फिर दोस्तों क्वेश्चन आप सामने देखिए, कौन सी संख्या ऐसी है जो 2, 3, 5, 9 और 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हमको ये जानना है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, 3 से कब होगी, 5 से कब होगी, और क्या ट्रिक है कि 9 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी। तो इसी क्वेश्चन को लेकर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं बड़ी डिटेल में। क्या आपको एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब कितना फास्ट अपन निकल सकते हैं कि इतनी देख सकते हैं कि इतनी जल्दी कोई संख्या विभाजित हो जाए। तो वही ट्रिक जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 से विभाजित होने का तो नियम आप जानते होंगे। 2 एक सम संख्या है, तो किसी भी संख्या के इकाई में देखो अपन क्या जानते हैं, देखो किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इकाई का अंक में अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से विभाजित होगी, अब 0 कैसे, जैसे कि 50, अभी 2 से विभाजित होगी कि 2 का भाग लगाए, 2 दूनी 4, एक बच्चा 0, 2 पंजे 10, ये पूर्ण विभाजित होगी, है ना। इसी तरह 4, अगर 4 से बात करें तो जैसे कि 24, तो 24 भी 2 से विभाजित होगी, 2 एकम 2 और 4, 2 दूनी 4, है ना। इस तरह से 2 से विभाजित हो सकती है। लेकिन अगर किसी संख्या इकाई में अगर इन संख्या छोड़कर अलग कोई संख्या है, जैसे कि 53 लिखा हुआ है, अब ये 2 से विभाजित, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम है, जो इसमें किसी में भी नहीं आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आ रहा है, तो 2 से पूर्ण तो विभाजित नहीं होगी। जैसे 2 से लगाया तो 2 दूनी 4, एक बच्चा 3 बच्चा, 3 आगे ऊपर से 2 छंग 12, एक बच गया, यानी कि ये इससे पूर्ण विभाजित नहीं हो रही है ना। तो आयोग के ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि 2 से कैसे विभाजित होती है। अब 3 से देख लेते हैं कि 3 से विभाजित कैसे होती है। जैसे कि कोई संख्या अपने पास है 6, 7, 5, 4, 0, 2, ये संख्या अपने ले ली। अब इससे पहले अपन एक बात और जान लेते हैं दोस्तों, जिससे 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लो कि 24, 3 और 24 3 के बारे में आ रहे हैं, तो इसके अंकों को देख लेते। देखो इसका अंक क्या है, 2 + 4, इनको जोड़ते तो 2 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। तो 6 3 से विभाजित होता है, 3 दूनी 6, यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन 81 को ले लें तो 8 + 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, बटा 3 से विभाजित होगी, 3 3 9। जब 3 से ये विभाजित हो रही तो 81 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 3 दूनी 6, 2 बचे 1, 3 7 तो 21, यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए अपन इस संख्या को चेक कर लेते हैं। इसके देखो अंकों का योग जोड़ लेते हैं। देखो 6 + 7 + 5 + 4 + 0 + 2, तो देखो 6 7 13, 5 18, 22 और 2 24, तो 24 3 से विभाजित है। देखो तीनों 8 24, जब ये आज 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। अगला 5 से देख लेते हैं। 5 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी, इसका नियम क्या है। इसके नियम में क्या है कि इकाई में देखो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक तभी संख्या विभाजित होगी। 5 से विभाजित का नियम है कि किसी भी संख्या इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा तो पूर्ण विभाजित होगी। 0 कैसे, जैसे कि 7 0 लगा दिया तो 0 देखते हैं 5 से विभाजित होती है। देखो 5 दूनी 10, नहीं 5 एकम 5, 2 बचे 0, 5 चौक 20, ये पूर्ण विभाजित हो गई। इसी तरह ये 5 इकाई में होना चाहिए। जैसे 8 के बगल में 5 लिख दिया तो 85 है। क्या 5 से विभाजित होती है, देखते हैं। देखो 5 एकम 5, 3 बचे और 3 पे 5 35, 5 और 7 तो 35, ये 3 से विभाजित हो रही पूरी।
तो इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। अगला देखते हैं 9 से विभाजितक नियम। देखो 9 से विभाजितक नियम तो अपन ने देख लिया है कि 9 से जब कोई संख्या अगर 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। 9 से विभाजितक संख्या देख लेते हैं एक बार। तो देखो 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3 ये संख्या है, इसको देख लेते हैं। इससे पहले एक संख्या देख लेते हैं अपन 9 8 72। अगर 72 को ले लेते हैं तो 7 + 2 को जोड़ा तो 9 हो गया और 9 से विभाजित हो गया, तो 72 विभाजित हो जाएगा ना। अगर 729 को देख लेते हैं तो देखो 7 ने 2, 9 ने 9, 18 कितना योग हो गया, 18 हो गया। ये 2 से विभाजित है 9 से, तो 9 दूनी 18, तो ये भी 7 9 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह को जोड़ लेते थे एक बार। देखो 9 + 8 + 7 6 + 5 + 1 + 3 8 ने 9 कितना 8 16 17 17 ने 7 24 24 ने 36 5 35 1 36 3 39 है ना। 8 ने 17 16 17 17 ने 7 24 24 ने 36 30 ने 5 35 1 36 ने 3 39। ठीक है, अब ये 39 9 के बारे में आ रहे क्या, नहीं आ रहे। देखो 39 अगर 9 से भाग लगाएंगे तो 9 चौके 36 होगा और 3 बचेगा, जो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। है ना, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से अपन इसको चेक कर लेते हैं। कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी वो अपन देख लेते हैं। देखो इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसको अलग कोई संख्या होती है या 9 8 7 6 5 1। अब यहाँ तक तो हो गया है ना, कि यहाँ तक 36 हो गया, 36 और 9 चौक 36 9 बजे 45, तो 36 प्लस अगर यहाँ 0 होता तो ये 36 होता और 9 चौक 36, ये 4 से विभाजित हो जाता, 9 से विभाजित होगी संख्या। इसी तरह अब 11 का विभाजित देख लेते हैं अपन, है ना। 11 से विभाजित का क्या नियम है, देखो कोई एक संख्या ले लेते हैं जैसे कि 1 3 6 1 0 5 2। तेरह 61 0 52, 13 61 0 52 ये संख्या ले ली अपने। अभी कह रहा है एक सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम संख्या अंकों का योग बराबर 0। देखो यहाँ से इकाई तरफ से वो गिनते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सम और विषम। तो देखो विषम अंक पे के कौन कौन से अंक है, विषम पे ले लेते पहले। देखो 2, फिर 0, फिर 6, फिर 1। और सम पे कौन आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, 5 के बाद 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है ना। इनको जोड़ते हैं तो 5 ने 1 6 3 9 और 2 और 6 8 1 9 9 - 9 0। अगर ये 0 हो जाता है, सम और विषम अंकों का योग अंतर अगर करते हैं, योग करके अंतर करते हैं तो 0 हो जाता है, तो संख्या 9 से विभाजित 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये योग बराबर नहीं है, योग 0 नहीं होता है तो 11 से विभाजित नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयोग के क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि 9 का ध्यान रखना है कि सम जो अंक है उनमें से विषम वाले अंक घटा दो। सम अंकों का योग माइनस विषम योग बराबर 0 आया तो ये 11 विभाजित होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।